अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। समीना हाफिज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज सैटरडे था गाइस और फाइनली हम लोग सुकला और खेती के कामों से फ्री हो गए थे। मुझे दो बहुत ज़रूरी काम करने थे और मेरे हस्बैंड मेरा ब्रेसलेट फ़िक्स कर रहे थे। और गाइस आपने देखा ही होगा, पिछले दिनों हम लोग बहुत बिज़ी चल रहे थे खेती बाड़ी को लेकर। हम लोग कहीं भी नहीं निकल पाए थे गाइस। और ईद की शॉपिंग तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की पहली ईद है। बट जो चीज़ें नेसेसरी होती है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो मुझे दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम थे, तो हम लोग निकल गए थे आज ही शॉपिंग करने के लिए। और यही वक्त होता है फ्री जो हम लोगों को शाम को मिलता है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें इसी टाइम शॉपिंग के लिए जाना होता है। और आपने देखा ये पराली जो अभी जल रही है, ये रातों में लगाते हैं गाइस आग पराली की, तो ये इतनी खूबसूरत सी दिखाई देती है गाइस और इतनी भयंकर भी। फिर हम लोग निकल गए थे और मैंने देखा मस्जिद और ज़्यादा स्मार्टली सजा दी गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी सजावट की थी। और अभी इसका जो तामीर काम हुआ है वो ख़त्म हुआ है। और मेरे हस्बैंड को लगा टायर में हवा थोड़ी कम है, तो उन्होंने खुद से ही डाल ली, क्योंकि वो जो भैया थे वो खाना खा रहे थे। और एज़ यूजुअल गाइज़, अगर आप इंदौर जा रहे हो और आपको ट्रैफिक ना मिले तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कहीं भी जा रहे हो। इनफैक्ट अब इंदौर से मुराद नहीं है। और हम लोग फिर बॉम्बे बाज़ार पहुंच गए थे। और बॉम्बे बाज़ार का मार्केट आप जानते ही होंगे, अगर आप इंदौर में रहते हैं तो बिल्कुल, कि वहाँ की रौनक ही कुछ और होती है गाइज़। और स्पेशली रमज़ानों की और ईद की तो कुछ ज़्यादा ही होती है गाइज़। और हम लोग जब वहाँ गए तो आप यकीन मानिए हमें हाफ़ एन आवर लगा पार्किंग के लिए, और पार्किंग मिली भी तो बहुत काफ़ी दूर। और हम लोग फिर वहाँ से पैदल निकल लिए बम्बई बाज़ार की तरफ। हमें वो इजी रखा, क्योंकि अगर आप गाड़ी भी पार्क कर रहे हो गाइस तो उसे सेफली खड़ी करनी पड़ती है। और आप देख सकते हो गाइस कि जब मैं यहाँ पर रफ्तियारी का सामान लेने के लिए आई थी, तो यहाँ पर अफ्तियारी और रमज़ानों के रिलेटेड सामान रखा था। और क्योंकि अब ईद पास में है गाइस, तो सिवैयों की भरमार आ गई है यहाँ। और इतने टाइप्स की सिवैयाँ हैं ना गाइस, क्योंकि अब तो सिवैयों में भी फ्लेवर आ गए हैं गाइस। बट मेरे हस्बैंड को सिवैयों का बहुत शौक़ है, बट वो हर कोई फ्लेवर खाने के मतलब बिल्कुल ट्राई ही नहीं करते हैं। उन्हें हाथ की बनी हुई सिवैयाँ बहुत पसंद है, और हम काफ़ी सालों से वो ही खा रहे हैं। और पहले मेरी गुड्डन खाला और पापा खाला अवेलेबल करवा देती थी हमारे लिए, पर जब से मुझे पता चला है वो यहाँ मिल जाती है तो मैं उनसे अब नहीं कहती हूँ। और ये जो शॉप्स आप देख रहे हो गाइज़, यहाँ पे खाने की हर एक चीज़ मिलती है गाइज़, और नॉनवेज की तो बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी गाइज़। और मेरे हस्बैंड जो सामान लेना प्रेफर करते हैं, वो शुरू से ही यहीं से मुझे जो शीरकुरमे वगैरह का सामान होता है वो दिला कर लेके जाते हैं, क्योंकि वो बताते हैं यहाँ पे अच्छी वैरायटी मिलती है। मैंने यहाँ से जो बादाम वगैरह थी वो हम लोगों ने चेक की। वैसे तो गाइज़ ये रेडीमेड भी ले सकते हैं, बट ये जो रेडीमेड होता है बना हुआ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ खोपरा और खारक और किशमिश ही होती है। जो बाकी मेवे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं गाइज़, जैसे काजू बादाम वगैरह। और हम लोग है ना गाइज़, जब घर पर बनाते हैं तो उसमें खोपरा और खारक बहुत कम ही सा डालते हैं, और ज़्यादा काजू बादाम और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है घर के बने हुए शीरकुरमे से। तो हमें तो घर पर ले जाकर और उसे पीसना घिसना यही सब बहुत पसंद होता है गाइज़। हम लोगों ने ये किया, और फिर मैं अंदर चली गई थी गाइस शॉप के, क्योंकि ये जो इंस्टेंट्स मिक्स होते हैं तो हाशिम अमाद कभी सभी अचानक कुछ डिमांड कर देते हैं गाइस, और टाइम नहीं होता है बनाने के लिए, तो ये बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं मेरे लिए। मैंने अंदर जाके कुछ मसाले लिए, और गाइस यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर के बहुत सारे फ्लेवर्स थे। मैंने वो 4-5 तो ले ही लिए, क्योंकि बच्चों को फालूदा वगैरह या फिर कस्टर्ड, अभी गर्मी का सीज़न है तो लगेगा ही। इस हाशिम ने हमेशा छिले हुए वॉलनट देखे हैं, तो उसने इस बार रखा वॉलनट देख के मांगा, तो मैंने उसे दिला दिया। उसके बाद ये देखिए गाइस, इस तरह की होती है हाथ की सिवैयाँ। और
जो दूसरी सिवैयाँ होती है बाकियों से ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस खाने के लिए। और यहाँ हम्माद चाह रहा था कि वो जो बैग है शॉपर है वो कैरी करे। सो ये दोनों की बहस हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है थोड़ी देर के लिए हम्माद को ही दे दो। और फिर हमने वहाँ से सिवैयाँ ले ली गाइस। और बहुत सारी थी गाइस वहाँ पर सिवैयाँ, बट इनकी थोड़ी पतली मुझे दिखाई दी, सो मैंने यहाँ से लेना प्रेफर करा। उसके बाद गाइस कपड़े तो बच्चों को दिलाने नहीं थे या फिर पहनने नहीं थे नए। सो मैंने बुरा भी लग रहा था क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है। सो मैं चाह रही थी कि कम से कम टोपी तो नहीं दिला ही सकते गाइस नमाज के लिए। सो मैं यहाँ आ गई थी गाइस, और ये जो सारी टोपियाँ हैं ये मैंने हाशिम को ट्राई करवाई, और ये मेरी ही पसंद थी गाइस। ये अफ़गानी टोपी है। तो मैं चाह रही थी इस बार बच्चे इस तरह से ले, क्योंकि मैं हर साल उन्हें अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ दिलाती हूँ। और मैंने दोनों को ही चेक करवाई गाइस। और हाशिम के साथ तो हो रहा था कि जो उसे पसंद आ रही थी वो उसके साइज़ की नहीं थी, और अगर कलर पसंद आ रहा था तो वो साइज़ की नहीं थी, और अगर साइज़ परफेक्ट हो रहा था सो उसको कलर की प्रॉब्लम आ रही थी गाइस। सो हम लोग बहुत परेशान हुए उसके लिए। तो मैं बार बार हाशिम को ट्राई करवाती गई क्योंकि मैं बिल्कुल चाहती थी कि हाशिम कुछ ना कुछ ले। और हमाद ने तो उसका गोल सेट किया हुआ था कि उसे क्या पहनना है, उसने एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लिया था कि उसे क्या चाहिए। अब आप आगे देखेंगे कि वो क्या लेगा। और हाशिम को ये वाली कैप बहुत अच्छी लगी थी, बट गाइस ये थोड़ा रेक्सिन टाइप मटेरियल था, सो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और सारी ही टोपियाँ हाशिम को ढीली थी, और नमाज की टोपी गाइस अगर ढीली होती है तो सजदे में वो टोपी वहीं रह जाती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है गाइस अगर परफेक्ट अगर साइज़ नहीं है आपका। तो ये भी ढीली थी, ये भी बता रहा है लूज़ है, सारी ही टोपियाँ लूज़ थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी ट्राई करवाई, और माशाल्लाह बिल्कुल अफ़गानी बच्चा लग रहे थे। सो फिर मैंने हाशिम का, जब मैं थक गई कि उसे कुछ जम ही नहीं रहा है और जो चीज़ उसे चाहिए वो उसकी साइज़ की नहीं मिल रही है, तो हमाद को मैंने सोचा कि इसे तो दिला ही देते हैं। तो उसको इस बार हबीबी लुक करना था गाइस, क्योंकि उसकी नानी उसके लिए जुब्बे मदीना से लेकर आई थी, तो अभी तक उसने पहने नहीं थे। तो उसने इस बार ईद पर पहनने के लिए वो ठाना, और उसे पंछा और वो जो शेक वाला लुक था वो उसे करना था। हम तो उसे हबीबी लुक कहते हैं गाइस, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा, या ऑथेंटिकली उसे क्या कहते हैं वो भी मुझे नहीं पता है, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और मुझे ये वाला कलर, क्योंकि आपने देखा गाइस वो जो सामने वाली शॉप में था तो वो पूरा वाइट था, और बच्चों को क्या है मतलब ज़्यादा सोबर चीज़ें बच्चों पर नहीं जमती हैं। तो मुझे ये प्रिंटेड चेक में मिल गया था, तो फिर मैंने ये लेना प्रेफर किया। और फिर मैं यहाँ भी शुरू हो गई थी गाइस। मैं चाह रही थी कि हाशिम उसकी कैब ले ही ले, उसे जो भी चाहिए, और मैंने इस टाइप की भी उसको रेडीमेड ट्राई करवाई। और यहाँ पे भी इसके साथ यही हो रहा था गाइस कि उसे दो जो कैब पसंद आई थी वो साइज़ में छोटी थी, क्योंकि अगर वो बड़ी होती ना तो ये वाले जो भैया थे ये बोल रहे थे कि हम उसे छोटी कर दे देंगे, बट इसे जो यहाँ पर कैब पसंद आई वो सारी ही छोटी थी। और फिर हमाद को मैंने रिंग भी यहीं से दिला दिया गाइस, क्योंकि ये वाला रिंग थोड़ा हैवी लग रहा था, अच्छे मटेरियल में था, ऐसा लोकल टाइप नहीं था। और गाइस मैं हर साल कुरान की जो जुल्दान है वो भी यहीं से लेती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स कल्चर के लिए जो भी चाहिए होता है वो सब मिल जाता है। फिर हम लोग वहाँ से लेकर बिल पे करके निकल गए थे, और हमाद को शौरमा खाना था तो मैं उसे शौरमा दिलाने लगी, और वहाँ पे वेटिंग थी। सो मेरे हस्बैंड के पास बर्डन था तो वो आगे निकल गए थे कार के लिए, और मैं और हमाद पीछे पीछे जा रहे थे। और हम लोग गाइस, और फिर गाइस हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही पीछे रह गए हैं, और ये दोनों गलियों में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न था, बट थैंक गॉड मुझे मिल गया सही रास्ता जहाँ गाड़ी पार्क की थी। क्योंकि गलियों में अगर घूम जाते तो, वैसे आजकल घूमने का तो सवाल होता नहीं है गाइस, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो फिर भी हम लोग मिल गए थे, मैं मिल गई थी।
और सही रास्ता। फिर बच्चों ने जो पिज़्ज़ा लिया था वो इन्जॉय किया गाइस, क्योंकि बच्चे भी आफ्टर अफ्तारी निकल गए थे और हमें यहाँ काफ़ी टाइम लग गया। आप लोगों ने ब्लॉग में तो 15 मिनट 10 मिनट का देखा होगा, बट हमें 2 घंटे लगे थे वहाँ पर। फिर हम लोगों को जाना था शाज़िया के घर सिमैया देने, क्योंकि अभी हाल ही में उसकी बेटी फौत हुई है, तो वहाँ भी हमें सिमैया लेकर जाना हमारा फ़र्ज़ ही था। सो मैं और इसके अब्बू हम उसके घर सिवैयाँ देने के लिए चले गए और ये गाड़ी पार्क कर हम लोग शाज़िया के घर आए थे। और इसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया गाइज़, मुझे ठीक नहीं लगा। और सामने ही बड़वाली चौकी थी गाइज़, और वहाँ से जो मेरे हस्बैंड है जो सब्ज़ी और भाफला कुछ मिलता है गाइज़ वहाँ पर, सो वो काफ़ी टेस्टी लगता है और हाशिम का फेवरेट है। तो मैंने कहा कि आप वो भी ले आइए, तो हाशिम और उसके अब्बू दोनों ही चले गए थे और ये भाई ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और पड़वाली चौकी में इनकी शॉप है, सो आप कभी जाएं तो इनकी शॉप पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा गाइज़। बहुत टेस्टी सालन था और भाफला भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा था। हम लोग यूजुअली लेते रहते हैं वहाँ से जब भी इधर से निकलना होता है तो। और इंदौर की वाइब्स तो आप देख ही सकते हो, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, लाइट वगैरह। और गांव में कुछ अलग होती है वाइब्स और शहर की वाइब्स कुछ अलग होती है गाइस। फिर हम लोग निकलते थे घर की तरफ और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था गाइस, मतलब बारिश जैसा ही मौसम समझिए हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अचानक से गर्मी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि कुदरती अभी मौसम कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, कभी एकदम बारिश होती है कभी एकदम ठंड होती है। और ये देखिए गाइस, हम लोग पहुंच गए थे हमारे घर। और ये हमेशा की तरह हमारे लिए इतना ज़्यादा रास्ता दिखता है वो, और आजकल तो हमने उसे बांधना भी छोड़ दिया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं उसकी मर्ज़ी से घूमता रहे वो। और आज हाशिम सो गया था गाइस, क्योंकि हमेशा हमाद गान सोता है आते वक्त और जाते वक्त, बट आज हाशिम को भी नींद आ गई थी। और क्यों ना आए गाइस, वो भी थक गया था, आज स्कूल भी गए थे ये लोग। और ये देखिए गाइस, और ये हाशिम को कैसे परेशान कर रहा है। The next day. और नेक्स्ट डे इवनिंग में गाइस मैं अपनी सासू मॉम के पास भी चली गई थी गांव में, क्योंकि मुझे वहाँ भी ईदी देनी थी। सो आप देख सकते हो गाइस, लोगों ने गेंदे के फूल लगाए हुए हैं बिजली के, जो ये तोड़कर बेच देते हैं। और सामने बीटरूट की भी खेती हो रही थी। और ये हमारे गांव का एंट्रेंस है गाइस, ये सरकारी स्कूल और हमारे घर का ये शॉर्टकट है गाइस। वो जो रोड था वो सीधे गांव में चला जाता है और ये हमारे बगीचे की तरफ चला जाता है गाइस। सारे ही घर मेरे बड़े पापा ससुर और दोनों बड़े पापा ससुर के ही हैं। और ये बगीचा ठेकेदार फैमिली का ही है गाइस। और यहाँ की वाइब्स कुछ अलग ही है। और हमारा वेलकम आज अजीम ने किया, ये बोल कर के चच्ची मैंने आपका व्लॉग देखा। और इससे दुख भरी बात क्या होगी कि इसने मेरा व्लॉग आज ही देखा है। फिर हम लोग चले गए थे अपनी सासू मॉम के कमरे में, तो वो भी अभी सोकर ही उठी थी। और आप देख सकते हो गाइस, रोज़ा रख कर इंसान की हालत डाउन हो ही जाती है, तो वो आराम ही करता है दिन में। गाइस अजमत मुझे देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि उसे मेहंदी लगवानी थी। बाद में ये चारों माँ बेटों ने बैठकर थोड़ी बहुत बातें करी, गप्पे शप्पे मारी। और मैं भी चली गई थी अपनी जेठानियों के पास गप्पे मारने के लिए, और इन्हों से भी मैंने मिली। और ये मेरी बड़ी जेठानी है और ये बीच वाली। उनके बाद हम लोग निकल गए थे गाइस वापस घर आने के लिए। ये हमारे गांव का इमाम बाड़ा बोलते हैं वो है।
और गाइस अभी तो तहसील भी बन चुकी है खुड़ैल में, और काफ़ी बड़ी सारी और बेहतरीन तहसील बनाई है गाइस, जो कि गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और गाइस आप लोग हमारे ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे हैं, सो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। और आप ये भी बताइएगा कि हमारे व्लॉग्स में आपको क्या देखना पसंद आ रहा है, कैटल्स, खेत या जो भी। सो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप गाइस आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।